वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंटेंट की इकोनॉमिक्स। तो लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद रहेगा कि 10 में से 10 स्कोर आपके आ जाएं। ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज आपको करवाया जाएगा, एक एक पॉइंट आपको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको बता दें, सबसे पहले तो जेकेएसएसबी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। इकोनॉमिक वर्ड ग्रीक वर्ड ओक्यूमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और आपको यहाँ पर फादर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। तो हमने सीधा ही एक जगह पे आपको लिख दिया। फादर ऑफ इकोनॉमिक पूछा जाए आपको एडम स्मिथ याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी पूछा जाए तो पॉल स्मिल्सन आपने याद रखना है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एल्फ्रेड मार्शल, और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी जे.एम. केन्स। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जेकेएसएसबी ने मोस्टली जो है एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, वो है आपका दादा भाई नेहरू जी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, आपने याद रखना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ हाइपोथेसिस या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने लिखी है? दादा भाई नेहरू जी ने प्रपोज की थी 1865 में। ये क्लेम करते थे कि ब्रिटिश वाज ड्रेनिंग द इंडियाज ऑल वेल्थ और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो है ये बुक लिखी गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, जिसमें इन्होंने प्रपोज किया था ड्रेन ऑफ वेल्थ हाइपोथेसिस। तो ये याद रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? बुक दादा भाई नेहरू जी ने। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैंने सबसे पहली स्लाइड में ये पॉइंट रख दिया। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। बहुत सिंपल सा है डिफरेंस यहाँ पर। इकोनॉमिक्स जो होता है ये थ्योरी बेस है, जो हम पढ़ते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन दैट एनालाइजेज हाउ द इकोनॉमिक सिस्टम फंक्शन, कैसे फंक्शन करता है। इसमें थ्योरीज आ गई, मॉडल्स आ गए, प्रिंसिपल्स आ गए रिगार्डिंग द स्केसिटी एंड डिसीजन मेकिंग। और जो इकोनॉमी होता है ये प्रैक्टिस है, सिस्टम है। जैसे कि फंक्शनल हम कह सकते हैं, रियल वर्ल्ड डोमेन वेयर इकोनॉमिक थ्योरीज जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसको कैसे अप्लाई किया जाए। सच है, जैसे हम इंडियन इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, तो ये जो हम थ्योरी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको अप्लाई करना, प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना, वो इकोनॉमिक कहलाता है, इकोनॉमी। ठीक है, तो सिंपल सा डिफरेंस है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए। अब आपको चांस है फाइनेंशियल अकाउंटेंट में कि आपको डेफिनेशन, जैसे मैंने एक एग्जाम देखा फीमेल सुपरवाइजर का एक एग्जाम हुआ, वहाँ डेफिनेशन किसने दी है, डेफिनेशन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इसीलिए मैंने जो 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स की वो यहाँ पर लाई है। आपने याद रखना है किसने कौन सी डेफिनेशन दी है। एडम स्मिथ ने वेल्थ के बारे में कहा कि इकोनॉमिक इज अ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल ने कहा वेलफेयर के बारे में कंसेप्ट दिया, और लियोनेल रॉबिन्स ने स्केसिटी का कंसेप्ट दिया, पॉल स्मिल्सन ने ग्रोथ का कंसेप्ट दिया। तो ये डेफिनेशंस आपने याद रखनी है। एडम स्मिथ की डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन है, जिसमें कहा गया है इकोनॉमी इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ओके, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि इसने वेलफेयर डेफिनेशन दी और कहा इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। और लियोनेल रॉबिन ने स्केसिटी डेफिनेशन दी और कहा इकोनॉमिक इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses। और पॉल स्मिल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की और कहा कि इकोनॉमिक जो है स्टडीज हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शंस। तो ये 4 डेफिनेशन किसने वेल्थ कंसेप्ट दिया था, वेलफेयर कंसेप्ट किसने दिया, स्केसिटी डेफिनेशन किसने दी, ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी, बाय नेम आपने ये याद रखना है। मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे पूछा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके कंप्लीट नोट्स एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप विजिट करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी में मोस्टली जो है हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आप 2 टर्म्स समझ लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं। बिल्कुल सिंपल है। माइक्रो इकोनॉमी होता है इकोनॉमी हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की तरह देखते हैं, और मैक्रो इज एन इकोनॉमी एज अ होल। फिर से समझते हैं, माइक्रो इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, जैसे कि जिसमें हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की, फिल्म्स की, प्रोड्यूसर्स की, इंडस्ट्रीज की। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी बड़ी टर्म है। मैक्रो इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, जिसका फोकस रहता है ओवरऑल एग्रीगेट
अ लार्ज स्केल इकोनॉमिक वैल्यूज जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और आपको बता दें ये दोनों टर्म्स माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी रोगर फ्रिच ने दी है, ये नाम भी आपने याद रखना है। इसकी डिटेल डिफरेंस जो है वो हम आगे देखने वाले हैं, दोनों का डिफरेंस हम डिफरेंस फॉर्म में देखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें क्योंकि जीकेएसएसबी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस रखता है तो बुक्स पे क्वेश्चन बनने की भी चांसेस हो सकते हैं। कोई चीज़ छोड़नी नहीं है क्योंकि हमारा मकसद 10 में से 10 लेना है, तो इसीलिए हर चीज़ जो है हम डिटेल से और पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। जितना आपको ये इजी लग रहा होगा ना, ये आपके लिए इजी बनाने में हमें बहुत दिन लगे हैं, एक टॉपिक को बनाने में बहुत दिनों की मेहनत लगी है। तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक किया करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। इंपॉर्टेंट बुक्स में जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स हैं जैसे कि एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, इनकी बुक्स के नाम आपने याद रखने हैं। एडम स्मिथ की दो इंपॉर्टेंट बुक के नाम याद रखना है। एक है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो वेल्थ ऑफ नेशन भी इसकी प्रॉपरली कहते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं इसको। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने। और इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट भी एडम स्मिथ ने ही लिखी है। एल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखा है? एल्फ्रेड मार्शल ने। जेएम केन्स ने लिखा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। पॉल स्मिल्सन ने जो बुक लिखी है उसका नाम खुद में ही इकोनॉमिक्स है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि इंडियन है, दादा भाई नेहरू जी ने ये लिखी है, ये भी आपने साथ में याद रखना है, इसमें से आपको क्वेश्चन बन सकता है। अभी हम थोड़ी देर में सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से आपको डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे पहले हम इकोनॉमिक्स की दो जो टाइप्स हैं, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी, को थोड़ा और देख लेते हैं, इसका डिफरेंस क्या रहेगा। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें माइक्रो इकोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमी में, जो डील करता है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल आउटकम्स। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमी जिसमें हम इकोनॉमी एज अ होल डिस्कस करते हैं और इसके टोटल एग्रीगेट्स को डिस्कस करते हैं। नेशनल इनकम हो गया, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह डिस्कस की जाती है। माइक्रो इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और मैक्रो के केस में जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट। मैन टूल क्या हैं इसके माइक्रो के? इट्स मैन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पार्टिकुलर कम्युनिटीज एंड फैक्टर्स। और दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमी के मैन टूल्स की बात करें तो एग्रीगेटेड डिमांड, यहाँ पर सारी चीज़ें एग्रीगेट लार्ज स्केल लेवल पे हम देखते हैं। इकोनॉमी एज अ होल है ये, एंड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। और इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम माइक्रो देख रहे हैं और यहाँ पर मैक्रो है, ठीक है। इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ व्हाट, हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और यहाँ पर हेल्प की जाती है सेंट्रल प्रॉब्लम जो कि सॉल्व करने, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। ओके, इसके बाद हम बात करें डिस्कस हाउ इक्विलिब्रियम ऑफ अ कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर आर एंड इंडस्ट्रीज अटेन। कैसे इक्विलिब्रियम कंज्यूमर लेवल पे, प्रोड्यूसर लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे लाया जाए। और यहाँ पर बात करते हैं मैक्रो के केस में कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एट एग्रीगेट लेवल। तो यहाँ पर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री लेवल पे कैसे इक्विलिब्रियम लाया जाए। मैक्रो के केस में हम बात करते हैं इनकम, एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट लेवल पे कैसे उसमें इक्विलिब्रियम लाया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्पल। यहाँ पर हम बात करते हैं माइक्रो के केस में। माइक्रो के केस में इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल सेविंग्स, इंडिविजुअल प्राइजेस, इंडिविजुअल फिल्म आउटपुट, इंडिविजुअल कंजप्शन की बात करते हैं। और मैक्रो के केस में नेशनल इनकम, नेशनल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल आउटकम, एग्रीगेट कंजप्शन की बात करते हैं। दो पॉइंट में डिस्कस करूंगा, फिर हम सीधा चलेंगे अपने मेन टॉपिक दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे। पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल सिंपल सा है। पॉजिटिव इकोनॉमी डिस्क्राइब करता है फैक्ट्स और एंड एक्सप्लेन करता है उसको व्हाट इज, जैसे कि इट इज ऑब्जेक्टिव, फैक्ट बेस्ड एंड फ्री फ्रॉम द वैल्यू जजमेंट, जैसे कि बेस्ड ऑन डाटा एंड फैक्ट्स, नो ओपिनियन और सजेशन। इसके पॉजिटिव इकोनॉमी में कोई ओपिनियन और सजेशन नहीं होती। जैसे सिंपल एग्जांपल ले, हम कहें अगर इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है, बस इतना कह देना दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमी, कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है।
अब इसकी क्यों है, कैसे है, किसको कैसे काम किया जाए, तो ये चीज़ें जो है वो हम नॉर्मेटिव में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉर्मेटिव में डील्स विद द व्हाट ओट टू बी, क्या होना चाहिए, इंक्लूड द वैल्यू, जजमेंट, ओपिनियन और पॉलिसी यहाँ पर इंक्लूड होती है। ठीक है, पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता। इट इज़ सब्जेक्टिव एंड कंसर्न विद द वेलफेयर एंड पॉलिसी डिसीजंस। एग्जांपल समझो आप, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस एंड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। देखो अब यहाँ पर ऊपर हमने कहा कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अब उस एम्प्लॉयमेंट कैसे लाई जाए वो हम नॉर्मेटिव में बात करते हैं कि टैक्स रिड्यूस किया जाए, टैक्स को इंक्रीज होगी एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो इसका हल बताते हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमी में बताया जाता है। इतना से आपने डिफरेंस याद रखना है। आते हैं हम मेन टॉपिक, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही इसी टॉपिक से, जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें से आपको सेक्टर वाले टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इकोनॉमिक के जो सेक्टर हैं इकोनॉमिक्स में वो आपके तीन हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो तीन मैन सेक्टर्स को आपने एक एक करके समझना है। प्राइमरी सेक्टर में हम देखते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और इसके जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और इसके अलाइड में फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग। ये सारा आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर माइनिंग किस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री किस में आता है, कौन से सेक्टर में, प्राइमरी याद रखना है। ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी के केस में इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर से डील करता है, डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ओवरऑल यहाँ पर आपने याद रखना। टर्शियरी जो है वो डील करता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, IT, टूरिज्म वगैरह से। तो ये पहले, सबसे पहले इसका ये याद रखना है आपको, GDP बाद में। पहले आपने याद रखना है प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी में क्या और टर्शियरी में क्या। ठीक है, प्राइमरी में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है ये, सेकेंडरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर आता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर, और टर्शियरी में सर्विसेज आती हैं। ये आपने सबसे पहले याद रखना है। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कंट्रीब्यूशन ऑफ GDP। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट सबसे आपको पूछा जाए कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो आपने याद रखना है प्राइमरी सेक्टर, मोर देन जो है 42%। एग्रीकल्चर स्टिल एम्प्लॉइज मोर देन जो है 42% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स, बट जो है कंट्रीब्यूशन टू द GDP कम है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपने लेना है। अगर आपको पूछा जाए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी, लेकिन अगर पूछा जाए GDP में किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है तो वो टर्शियरी का है, 55% से भी ज़्यादा। ठीक है, कोई कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन GDP में करता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके, कितना रहता है, प्राइमरी का 15% से ज़्यादा, 15 से 18%। सेकेंडरी का GDP का जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 से 30%, और टर्शियरी का GDP कंट्रीब्यूशन जो है 55% से भी ज़्यादा रहता है। तो किससे डील करता है, कितना GDP कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा GDP कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी का, और सबसे कम प्राइमरी का। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कौन ज़्यादा कर रहा है, सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद में है आपको थोड़ा ब्रीफ समरी भी दे रहा हूँ यहाँ पर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी 15 से 18% GDP कंट्रीब्यूशन, सेकेंडरी 25 से 30, और टर्शियरी जो है 55 से अबोव कंट्रीब्यूशन करता है GDP में। और इसके जो हम कहें कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, और सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा आ जाता है। और सर्विस सेक्टर में आपका टर्शियरी में सर्विसेज आता है, और इसके साथ IT, ट्रेड, फाइनेंस, टूरिज्म, बैंकिंग, एजुकेशन वगैरह, ये सारा टर्शियरी सेक्टर में आता है। एक ही स्लाइड में ये पूरी चीज़ों को कंपाइल किया गया है, इजीली आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगे। अब आपको PDF जो है एप्लीकेशन से डाउनलोड करके इसको प्रिंट निकाल के पढ़ना है अच्छे से। अभी इसके बाद हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकॉनमी पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट रह सकती हैं। उससे पहले आपको बता दूं कुछ सोर्सेज पे सेक्टर्स को 5 बताया गया है, तो आपको 5 सेक्टर में 2 और ऐड कर देता हूं एडिशनली। आपके आते हैं क्वाटरनरी सेक्टर और क्वेनरी सेक्टर। क्वाटरनरी इन्वॉल्व द नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। जैसे सर्विस सेक्टर, उसको फर्दर जो है कुछ बुक्स में क्लासीफाई किया गया अलग सेक्टर्स में। जो नॉलेज बेस और इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं वो जैसे IT सर्विस, रिसर्च, कंसल्टेंसी, डाटा एनालिसिस, ये क्वाटरनरी में रखा गया कुछ बुक्स में। ठीक है, क्वाइनरी में आपका आता है हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, एडवांस सर्विसेज, जैसे कि टॉप एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सीनियर साइंटिस्ट लाइक IAS ऑफिसर, ये सारे क्वाइनरी सेक्शन में रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी
डिफरेंट तरह से इकोनॉमी को क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर मैक्रो माइक्रो मैक्रो आपने ऊपर ब्रांचेस तो देख ली। यहाँ पर टाइप्स हम देखेंगे इस तरीके से, कैपिटल क्या है, सोशलिस्ट क्या है, मिक्स्ड क्या है और ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, फुल प्राइवेटाइजेशन, मैन फोकस, प्रॉफिट पे रहेगा। ऐसी इकोनॉमी जो फुल्ली प्राइवेटाइज हो और उसका मैन फोकस हो प्रॉफिट, पैसा कमाना, ठीक है। जैसे कि ये जो इकोनॉमी है यूएसए, जर्मनी, कनाडा और यूके में देखी जाती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है कमांड इकोनॉमी या सेंट्रल प्लेन इकोनॉमी भी इसको कहते हैं। इसका फोकस होता है सोसाइटी वेलफेयर और ये ओन बाय गवर्नमेंट होती है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, पूरा प्राइवेट नहीं होती। कैपिटलिस्ट जो है वो प्राइवेट, फुल्ली प्राइवेटाइज होती है। एग्जाम्पल हम सोशलिस्ट की बात करें, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, थाईलैंड। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, पार्शियल प्राइवेटाइज्ड होती है और पार्शियली गवर्नमेंट ओन होती है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, भूटान वाली कंट्रीज में देखें। हमारा इंडिया का पूछा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी अभी तक फिलहाल मिक्स्ड, अभी कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है इंडिया, लेकिन अभी तक जो है अभी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही कहेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल जैसे कि साउथ अफ्रीका में देखा जाता है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर मैन तीन ही हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तो इसका क्या मतलब है और कहाँ पर ये होती है, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, अभी जाना नहीं है, 2, 3 या 5 मिनट लेंगे थोड़ा सा। जब तक चीज़ों को रिवाइज ना किया जाए वो दिमाग में नहीं बैठती, आपको पहले ही बता दूं। ऐसे मेरी मेहनत ज़ाया नहीं करना है, थोड़ा सा आप रुकें, 2-4 मिनट हम लेंगे और थोड़ा सा क्विक नज़र लगाएंगे क्या आज हमने पढ़ा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपको नोट्स इस पीडीएफ जो इकोनॉमिक्स की है और इसके अलावा फाइनेंस कॉन्टेस्टेंट का हमने अकाउंटेंसी कंप्लीट कर दिया है, कंप्यूटर भी कंप्लीट है, जीके भी कंप्लीट है। 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट होकर उनकी वीडियो लेक्चर्स, उनके नोट्स, उनके एमसीक्यू सभी चीज़ें एप्लीकेशन पे ऑलरेडी हमने डाल दी हैं। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम साइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक सब्जेक्ट करके हम पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट हमारे हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स के नोट्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, कंटिन्यू रहेंगे। और आपको बता दें यूट्यूब पे हमारे कुछ ही डेमो लेक्चर्स, हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3 डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हमने किए हुए हैं। और इसके आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनके भी डेमो लेक्चर्स 2 या 3 रहेंगे। अगर आपको समझ आता है, क्वालिटी लगती है, फिर आप विजिट करें हमारी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आपके सामने है, जीकेएसबी स्टडी फास्ट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दिया है। नहीं मिल रहा है तो आप प्ले स्टोर से जाकर सर्च कर सकते हैं जीकेएसबी स्टडी फास्ट। यहाँ पर आपको देखो फ्री है, यहाँ पर देखो कोई चार्जेस, यहाँ पर 150 रुपीज़ हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हमारे पीछे बैकग्राउंड में टीम लगी है, काम कर रही है, और एप्लीकेशन के भी चार्जेस रहते हैं। अदरवाइज इसको फ्री ही समझो आप, ठीक है। सोशल वर्क है, फ्री ही समझो आप, ऑलमोस्ट फ्री है, 150, क्योंकि हमारे पीछे मॉक टेस्ट बनाने की टीम लगी है, उनके पैसे देने होते हैं। अब जेब से सारा मैं खर्चूँ, मेहनत भी करूँ, थोड़ा सा ये आप समझते हैं बात को। अदरवाइज कोई यहाँ पर 800, 1000, 1200 कुछ नहीं, ठीक है। और क्वालिटी खुद आप डेमो लेक्चर्स आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप देखकर विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम अभी क्विक नज़र यहाँ पर लगाएंगे जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर वीडियो की स्पीड में बढ़ा रहा हूँ। आपको बता दूँ जल्दी से वीडियो अभी यहाँ से रिवीजन होगी। इकोनॉमिया से लिया गया है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फादर यहाँ पर इकोनॉमी का एडम स्मिथ, मॉडर्न इकोनॉमी का पॉल सिमल्सन, माइक्रो का अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो का जेएम कीन्स है। दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल बुक लिखी थी, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ हाइपोथेसिस दी थी। इसके बाद इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक्स स्टडी है, थ्योरी है, और इकोनॉमी जो है इसका प्रैक्टिकल है। डेफिनेशन जो डिफरेंट टाइप्स की दी गई है, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर के बारे में कहा, लिनियल रोबिन ने स्कैर्सिटी और पॉल सिमल्सन ने ग्रोथ डेफिनेशन दी थी। ये आपने याद रखना है। ब्रांचेस जो मैन है वो है माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या है, जो इंडिविजुअल इकोनॉमी जो उनको डील करती है, कंज्यूमर, फेयर एंड प्रोड्यूसर इंडस्ट्री। मैक्रो इकोनॉमी क्या है, जो इकोनॉमी एज अ होल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह। और दोनों टर्म्स जो है माइक्रो मैक्रो, ये रिगर फिच ने दी है, ओके। इसके बाद हमने बुक्स कुछ बताया आपको, एडम स्मिथ की बुक इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन याद रखना आपने, और थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, ये दोनों एडम स्मिथ ने लिखी है। अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा, जेएम केन्स ने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखा, पॉल ए सिमल्सन ने इकोनॉमिक्स लिखा, और दादा भाई नेहरू जी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी है। इसके बाद जो है डिफरेंस, ये आपको मैं पीडीएफ में दे दिया है, आप वहाँ से रीड आउट करना। पॉजिटिव इकोनॉमी में हम बात करते हैं व्हाट इज, ये ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट बेस्ड है, जजमेंट कोई नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है यहाँ पर। जैसे कि हम कहें अगर इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 7%, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमी। नॉर्मेटिव में होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है 7%, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जाए, टैक्स को रिड्यूस करो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो यहाँ जजमेंट बेस है, सब्जेक्टिव बेस है, ओपिनियन बेस है, ओके। इसके बाद सेक्टर्स पे हमने बात की, सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर आता है। प्राइमरी जो कि
एग्रीकल्चर, माइनिंग और फॉरेस्ट्री से डील करता है। सेकेंडरी जो कि मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन से डील करता है। टर्सरी जो कि सर्विस, आईटी, ट्रेड, फाइनेंस, टूरिज्म से डील करता है। और जीडीपी कंट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा जो है आपका टर्सरी का है, सबसे कम आपका प्राइमरी सेक्टर का रहता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर ही रहता है। और कुछ सोर्सेज में आपको कहा क्वेटनरी और क्वेनरी सेक्टर्स भी दिए हैं जो सर्विस को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। टाइप्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट जो कि प्राइवेटाइज इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट जो कि सोसाइटी वेलफेयर जिसमें मैन फोकस होता है, गवर्नमेंट ओन होती है। मिक्स्ड जो पार्शली जो है प्राइवेटाइज और पार्शली गवर्नमेंट ओन होती है, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान जैसी कंट्रीज़ में इस तरह की इकोनॉमी देखी जाती है। ट्रेडिशनल जो कि अफ्रीका में होती है, एग्रीकल्चर बेस्ड होती है। तो ये आपने देख लिया। तो यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एटलीस्ट कर दें। बहुत दिनों की मेहनत इस एक लेक्चर बनाने में लगती है हमें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आया हो। और इस तरीके का कंटेंट आपको दिया है कि जेके एसएसबी के लेवल इतना ही है और इसके बाहर आपको मेरे ख्याल से जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप ज़रूर सर्च करें बिफोर ज्वाइनिंग आवर एप्लीकेशन या कोर्स। आप ज़रूर एक बार अच्छे से इस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कर लें। कहीं अगर आपको कहीं और अच्छा मिल रहा है कंटेंट तो डेफिनेटली आप वहाँ विजिट कर सकते हो। और छोटी से मैं कहूँगा आपको नहीं मिलेगा इस लेवल का कंटेंट, क्योंकि इस पे हमने बहुत ज़्यादा, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई इंटेलिजेंट बंदा हूँ, लेकिन हमारा हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए, ये मैं कह सकता हूँ। ये मैं नहीं कहूँगा कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर इंटेलिजेंसी की बात नहीं होती। एग्जाम क्वालिफाई करना, अच्छा कंटेंट तैयार करना, ये इंटेलिजेंस की बात ही नहीं है। ये बात है हार्डवर्क की। जितना ज़्यादा टाइम आप लगाओगे किसी चीज़ पे, वो चीज़ें मिल जाती है आजकल के दौर। बस उसको अच्छे से इकट्ठा करना, 10-20 जगहों से आपने पढ़ना, फिर उसको एक जगह पर लाना, फिर उसको कंपाइल करना अच्छे वे में ताकि समझ भी आए और पॉइंट टू पॉइंट और एग्जाम रिलेटेड हो। इस चीज़ में हार्डवर्क लगता है और वो हम कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए कर रहे हैं और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और चार्जेस भी नहीं है हमारे यहाँ पर। 150 आपको पहले बता चुका हूँ। टीम वर्क है यहाँ पर बैकग्राउंड में एप्लीकेशन के, अदरवाइज टोटली फ्री हम रख सकते थे इसको। तो एटलीस्ट जो है आपको अब करना यह है कि एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप एप्लीकेशन पे विजिट करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स जो है परचेस करें। ओनली 150 रुपीज़ पे वहाँ पर पे करने हैं। उसमें आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें आपको इसी 150 रुपीज़ में, कोई आपको टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आप ज़रूर विजिट करें ताकि हमारी मेहनत आप तक पहुंचे। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप तक पहुंचे नहीं, आप उसको पढ़ो ना, तो फिर फ़ायदा क्या है। पीडीएफ्स आपको बता रहे हैं वहाँ ही मिलेंगे, आप डाउनलोड वहाँ पर करके प्रिंट निकाल सकते हो ईजिली। अकाउंटेंसी, जीके और कंप्यूटर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, वो भी आपको एप्लीकेशन पे अपलोड हुआ है। जो मेंबर टेलीग्राम पे हमारे जो पेड ग्रुप है वो वहीं पर उनको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे उनको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो बंद कर दिया था ग्रुप एडिशन जो हमारा पहले व्हाट्सअप या टेलीग्राम था। जो पेड ग्रुप टेलीग्राम या व्हाट्सअप पे थे, अब हमने सिर्फ एप्लीकेशन पे ही रखा है। जो ऑलरेडी हैं वो उनको वहीं मिलता रहेगा। उसके बाद नए वाले एस्पिरेंट जो भी आएंगे वो सिर्फ एप्लीकेशन पर ही विजिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।